में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या के बाद सेना का ऑपरेशन, 2 आतंकी ढेर, 100 से अधिक दबोचे। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 26 निर्दोष लोगों की क्रूरता से हत्या कर दी। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई कर बारामूला में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आतंकवादियों ने 20 से अधिक लोगों को घायल भी किया। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली है। अब तक की जानकारी के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद व उसके 3 साथियों आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अब्बू तलहा की पहचान हो चुकी है। इस हमले के बाद पीएम मोदी ने अपना सऊदी अरब का कार्यक्रम बीच में रद्द कर दिया और सूत्रों के मुताबिक साउथ ब्लॉक में हाई लेवल मीटिंग हो रही है, जिसमें NSA डोभाल भी शामिल है। माना जा रहा है कि जल्द ही भारत की ओर से आतंक के खिलाफ निर्णायक जवाब दिया जाएगा। हमला मंगलवार दोपहर करीब 2:30 बजे बैसरन घाटी में हुआ, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हमले के समय पर्यटक पिकनिक मना रहे थे, खच्चर की सवारी कर रहे थे और स्थानीय रेस्टोरेंट्स में भोजन कर रहे थे। 4 से 6 आतंकियों ने अचानक पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने बस में सवार लोगों से धर्म पूछा और उसके बाद गोलियां बरसा दी। हमले में 24 भारतीय नागरिकों समेत 2 विदेशी पर्यटक नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात से भी मारे गए हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए ये वीडियो देखते हैं। अपने आप बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि आतंकवादियों के हमले में जान गंवाने वालों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक, केरल, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के नागरिक शामिल हैं। एक 26 वर्षीय भारतीय नौसेना अधिकारी और एक खुफिया ब्यूरो के अधिकारी भी इस हमले में मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा, इस बर्बर हमले का कोई औचित्य नहीं है। दोषियों को सजा दिलाने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचकर उच्च स्तरीय बैठक की और पीड़ितों के परिवार से मुलाकात भी की। सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। अब तक 100 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। सेना ने बारामूला के उरी नाला क्षेत्र में 2 आतंकियों को मार गिराया है और ऑपरेशन जारी है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को क्रूर अपराध बताया और कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़ा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस हमले की निंदा की और कहा कि नागरिकों पर हमले किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। पुणे के व्यापारी संतोष जगदाले की बेटी असवरी ने बताया कि आतंकियों ने उनके पिता को तंबू से बाहर निकालकर कलमा पढ़ने को कहा। जब वो नहीं पढ़ पाए तो आतंकियों ने उनके सिर, कान के पीछे और पीठ में 3 गोलियां मार दी। आशावरी और उनकी मां किसी तरह बच निकलने में सफल रही। वही शहीद कांस्टेबल रवि ठाकुर की पत्नी ने रोते हुए कहा, सुबह फोन आया था, कहा था जल्दी घर आऊंगा, अब तिरंगे में लिपटे आया है। एक अन्य शहीद जवान के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने देश के लिए बेटा खोया है, लेकिन सरकार को अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। इस हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। दिल्ली, मुंबई, जयपुर, भोपाल और चंडीगढ़ सहित कई शहरों में लोगों ने मोमबत्ती मार्च निकाला और पाकिस्तान के खिलाफ नारों से आसमान गूंज उठा। विपक्ष ने इस हमले पर सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, हमारे जवानों की शहादत को व्यर्थ न जाने दिया जाए। सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कहा, हमारे धैर्य की परीक्षा लेना अब किसी के लिए सुरक्षित नहीं। भारत हर हमले का जवाब देगा। समय और स्थान हम तय करेंगे।
गृह मंत्री अमित शाह खुद हमले वाली जगह के पास पहुंचे और सुरक्षा बलों के साथ हालात का जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मासूमों की जान लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया, जिसमें हेलीकॉप्टर, ड्रोन और स्नीफर डॉग्स की मदद ली जा रही है। पाकिस्तान का उल्टा आरोप। इस हमले के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने हमले की निंदा तो की, लेकिन साथ ही भारत पर ही आरोप मढ़ दिए। उनका कहना था कि भारत में खुद ही सरकार के खिलाफ विद्रोह की स्थिति है और ये हमला आंतरिक असंतोष का परिणाम हो सकता है। जहां एक ओर पाकिस्तान खुद को निर्दोष बताने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके नेता प्रमुख आसिम मुनीर का एक पुराना बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की नस बताया था और कहा था कि हम इसे नहीं भूलेंगे। इस बयान को मौजूदा आतंकी हमले की भूमिका से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस हमले पर दुख जताया और कहा, मैं मुल्क के लोगों से माफी मांगती हूँ। कश्मीर शर्मिंदा है। आप हमारे मेहमान थे और ये घटना शर्मनाक है। उन्होंने आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़ने और सख्त सजा देने की मांग की है। पहलगांव का ये हमला सिर्फ एक टेरर अटैक नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता पर सीधा हमला है। पीएम मोदी की त्वरित प्रतिक्रिया और सरकार का आक्रामक रुख ये साफ कर रहा है कि अब कड़ी कार्रवाई होगी। आतंक के सरगनाओं को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आने वाले कुछ दिन भारत की नीति और नीयत दोनों की परीक्षा होंगे। इस हमले के बाद कश्मीर में पर्यटन पर बड़ा असर पड़ा है। पर्यटक बड़ी संख्या में क्षेत्र छोड़ रहे हैं और कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं। सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और अमरनाथ यात्रा को लेकर भी चिंता जताई जा रही है।